जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी जी है, जो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का इंतखाबी मंशूर जो है आज इसका इजरा कर रहे हैं। इसमें क्या क्या पॉलिसी लाई है समाजवादी पार्टी ने और वोटरों को किस तरह से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा हम लुभाते नहीं वोटरों को, हम सच्चाई बयान करते हैं। सबसे बड़ा जो इशू आज है ना कि किसी भी रिस्पेक्टेड आदमी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, धार्मिक नेता हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, उनके खिलाफ कोई भी अपमानित बात बोलता है ना तो उस पर यूएपीए जैसा कानून लागू होना चाहिए। ये और हमारा किसानों के बारे में है, किसानों की कोई भी किसानों की जो है पेंशन योजना लाया, 60 साल के बाद पेंशन मिलना चाहिए और महिलाओं को जो है 3,000 रुपया मिलना चाहिए, जिसका यूएपी ने हमारे साथ मुल्क के साथ अनाउंस किया गया है। तो इससे ऐसी बहुत सारी चीजें हम आपको बुक दे रहे हैं। जिस तरह से नफरत की सियासत चल रही है और आपके इलाके में ये कहा जा रहा है कि 15 वर्षों में आपने जो है नशे के कारोबार पर कंट्रोल नहीं किया, आपके लोग जो है नशे का कारोबार करते हैं, आपके यहाँ जो है गुंडागर्दी आम है, इस तरह का जो माहौल तैयार किया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि कुछ लोग आए वोट बांटने के लिए। अगर मेरे यहाँ ये सब चीजें हैं तो मैं पहले 2014 से आया 2019 तक, 2009 से आया 2019 तक, 2014 तक जितना वोट मिला उससे डबल वोट मिल गया। फिर 2014 के बाद 2019 तक जो और वोट मुझे मिल गया। फिर 2019 से 2024 तक मुझे और ज्यादा वोट मिल गया। तो अगर मेरे इलाके में सब बात होती मुझे वोट मिलता क्या? देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना वो बेचारे परेशान है, उनके पास कोई इश्यू नहीं है। और आज तो पूरे भारत में, मुंबई नहीं कह रहा हूँ, ये नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है ना वो बंद होना चाहिए। मैं तो असेंबली में कितना लड़ चुका हूँ इसके बारे में, कितनी बार बोल चुका हूँ, मैंने कितनी लड़ाई किया, मैंने कितने बार बड़े बड़े अफसरों को गोंडी में बुलाया और लोगों को बात कराया वहां पर किसी तरह से इसका क्या रास्ता निकल सकता है। तो रोज मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग जो जिनका परिवार ये काम कर रहा है, जो लोग खुद ये कर रहे हैं, वो ये बात बोल सकते हैं क्या? जिस तरीके से यानी बात की जा रही है, हमने यानी अब तो नाम ले लेते हैं हम, नवाब मलिक ने आप पर बराह रास्त इल्जाम लगाया है कि समाजवादी के दौर में नशे का कारोबार बढ़ा है, गुंडागर्दी बढ़ी है, तो इस पर क्या कहना है आपका? मुझे कुछ नहीं कहना है, जनता जवाब देगी। जब आदमी इलेक्शन लड़ता है ना बहुत झूठे झूठे लाछन लगाता है और जब हाथी चलता है कुत्ते भूखते रहते हैं। क्या मतलब इनके झूठ क्यों मैं रोज रिप्लाई करने बैठूं क्या? इलाके में जाकर पूछ लो क्या हो रहा है। और वहां पे जहाँ पे वो एमएलए रह चुके, मिनिस्टर रह चुके कई टर्म, वहाँ क्या हो रहा है, नशा है कि नहीं, वहाँ स्कूल बना के बिना, कॉलेज बना के बिना, सजा हुई कि नहीं हुई। और अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अच्छा, कोई फैमिली का मेंबर ये काम करे और आप उसको सपोर्ट करें तो नशे को सपोर्ट किया आपने। महायुति ने जो है उम्मीदवार के तौर पर नवाब मलिक को वहां खड़ा किया है, तो जैसे महायुति में एक तरफ जो है देवेंद्र फडणवीस उसकी मुखालिफत करते हैं और बाद में जो है नवाब मलिक को पिछले दरवाजे से टिकट दे दी जाती है, तो इस पर क्या कहना है? ये सब देखिए, ऐसा ना कि वो ऐसा कि कैसा ये कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने तय किया है कि माइनॉरिटी इलाके का वोट बांट देना है, खासतौर से अबू आसिम का वोट बांट देना है। नवाब मलिक कौन सी पार्टी से है? एनसीपी, अजीत पवार। अजीत पवार किसके साथ है? बीजेपी के अलायंस है। अलायंस में है कि नहीं है? जब कोई भी इशू आएगा तो नवाब मलिक सब किसके साथ खड़े रहेंगे? बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे, बराबर है। उसके बाद दूसरे एक नाथ शिंदे साहब हैं, वो भी इसी अलायंस में है, उनका भी विवाद खड़ा है। पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं खड़ा है, यहाँ दोनों खड़े हैं। ऐसा महसूस नहीं होता कि आपको जो है एक मुस्लिम लीडर के तौर पर आपकी पहचान है, आपकी शनाख्त है, आप असेंबली में जो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के मसाइल रखते हैं, तो आपको जो है कहीं ना कहीं शिकस्त खोरदा बनाने की साजिश तो नहीं है? ये जो तमाम लोग जो है मिलकर जिस तरीके से गवंडी शिवाजी नगर में 35 से 30 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं और डमी कैंडिडेट भी काफी है, तो इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, सिर्फ वोट बांटना है। बीजेपी के लोग, उनको वोट मिलेगा नहीं वहां से। जो भी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो लोग इस देश की आजादी को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो लोग उनको कभी वोट नहीं देंगे। 400 पार अब की बार चिल्लाने वाले 240 पे आ गए, इंडिया अलायंस बन गया। तो यहाँ भी अभी जो है ना महाविकास अलायंस बना हुआ है और इनको डर है कि ये वोट हमको नहीं मिलेगा तो हम वोट बांट दें। वोट बांटने के लिए लोगों ने खड़ा किया है, बीजेपी की साजिश है। और सबको, आम आदमी को ये पता है, मालूम होना चाहिए कि दोनों उम्मीदवार जो आए हैं ना, बुलेट पाटिल और नवाब मलिक, ये दोनों बीजेपी के हैं। नीतीश राणे जो है मुसलसल इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। अभी भी नई मुंबई में जाकर उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी, 90% हिंदू है और मुसलमानों को वो कुचल देंगे, इस तरह की धमकी दी। इस पर क्या कहेंगे? तो मैं पूछूंगा, आप जिनका नाम लिए मेरे सामने लड़ रहे हैं वो सत्ता में है ना? तो अजीत पवार से बोल के उनको जेल क्यों नहीं भिजवाते हो?
जब नशा की बात कह रहे हैं, मुझे मैं नहीं कर पा रहा हूँ कह रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक मामूली एमएलए मुसलमानों को गाली दे रहा है और जाकर मस्जिद में घुस के मारूंगा, उसके बाद विशालगढ़ में मस्जिद तोड़ी गई, कुरान शरीफ जलाया गया, आपके नेता आप जिनके साथ काम कर रहे हो, आपकी पार्टी सत्ता में है, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप इतना काम नहीं कर सकते? बेवकूफ बनाते हैं लोगों को आप लोग। ये थे अबू आसिम आजमी जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है नफरत की सियासत की जा रही है और उनके खिलाफ एक साजिश के तहत जो है उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट में तकसीम हो। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।